हो सकते हैं। अगर हम दूध से भोजन करेंगे और पानी पिएंगे तो हमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी हमारा जैसे टैटू बनाने से हो सकता है। और दूषित जो ब्लड हम लेते हैं ना, जैसे हम किसी समझ गई। ब्लड की कमी होती है उसकी वजह से। और हेपेटाइटिस ई दूषित खाने और उसके खान पान से होता है। और हेपेटाइटिस बी उससे होता है जैसे अगर हम किसी की सेविंग किट यूज़ करते हैं या फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर डॉक्टर हमें कोई दूसरे की सुई हम पे यूज़ करते हैं, उस वजह से होता है हेपेटाइटिस बी। और जो हम असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं और जैसे ब्लड और सुई होती है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जो हमारा यूरिन होता है वो पीला दिखता है। अच्छा। पीला होता है और उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, आंखें पीली होती हैं, भूख नहीं लगती है। जो हमारा मन होता है वो उसका रंग अलग होता है और जो फिर अधिक थकान लग जाती है। इसके उपचार होंगे, हमने आराम करना है और पानी पीते रहना है। और जो दवाइयाँ मिलती है दवाइयाँ खाती रहनी है। और जो लीवर को डैमेज करता है वो चीज़ें नहीं पीनी है, शराब वराब हो गई। और टीके लगाते रहना है इस चीज़ के लिए। और दवाइयाँ तो लेनी है। अगर ज़्यादा ही वो होगा तो हम अपना लीवर बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, तो वो बाहर होता है। और बचाव के लिए हमने हाथ धोते रहना है, सुरक्षित यौन संबंध बनाने हैं, टीका लगवाने हैं टाइम टाइम पे। कचरे का जहाँ कचरा फेंकना चाहिए वहीं फेंकना चाहिए, आसपास नहीं करना चाहिए। और जो चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में वो स्टेलाइज वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसके फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे अगर हमने किसी और की सुई अगर हमने इंजेक्ट कर ली तो सुई से होता है। और जैसे माँ को है हेपेटाइटिस और बच्चा माँ का दूध पीता है तो बच्चे को भी हो सकता है। और दूसरों का सेविंग किट यूज़ नहीं करना है। अगर जैसे बच्चा पेट में है और माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है।